अबे क्या है ये एमएलएस में? बट मतलब तुम सोचो यार, मतलब एमएलएस ने जब एमएससी को साइन किया था या इंटर मियामी, सेम है दोनों, क्या फर्क पड़ता है यार। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यार 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी हमें यार, 2 वक्त की रोटी में हम एक घी लगा लेंगे, मक्खन लगा ले। भाई मेसी बारबेक्यू करवा रहा है इनको हर हफ्ते। भाई ये अब तक का बेस्ट मैच था अगर मैं इंटर मियामी की बात करूं। और भाई मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा सही फील कर रहा था ना, पर्टिकुलरली वो कल कम्युनिटी शील्ड देखा और उसके बाद हमारे यहाँ पर क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो ने भैया जिस तरीके से गोल स्कोर किए हैं वो तो और भी ज्यादा मजा आ गया। भाई तीनों मैचेस के बारे में बात करेंगे और मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेसी रोनाल्डो में बात होगी तो व्यूज अपने आप आ जाएंगे। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इंटर मियामी की। सोचो 4-1, तुम सुबह 7 बजे उठे हो, 4-1 से यहां पर मेसी हार रहा है और कहीं ना कहीं तुमको पता है कि अगर मेसी हार गया तो हेडलाइन बननी क्या है। तुमको पता है कि अगर मेसी हार गया तो कोई ये नहीं देखेगा कि मेसी मतलब मियामी क्यों हार गया, डैलस क्यों जीत गई। यहां पर मेसी को बताया जाएगा एज इफ कि मेसी डिफेंड कर रहा है और मेसी गोलकीपर। लेकिन भाई तुम एक बार को मेसी को हटा दो, डिफेंस नहीं है भाई, डिफेंड नाम की चीज ही नहीं है भाई। मतलब चाहे कैमल लीग की बात कर ले हम, चाहे बर्गर लीग की बात कर ले, भाई डिफेंस है ही नहीं, आता ही नहीं है डिफेंस। तुम जितने भी गोल देखोगे ना डैलस के, भाई वो गोलकीपर, चाहे ओन गोल की बात कर लो, चाहे सेट पीस की बात कर लो, खत्म। इसी के साथ अगर मैं लियोनेल मेसी की बात करूं, भाई तुम्हें मान के चलना कि आने वाले अपकमिंग सीजन में ना तुम बारसा का वो एक ट्रेडिशनल अटैक देखने वाले हो, यहाँ पर जॉर्डी अल्बा और लियोनेल मेसी और सर्जियो बुस्केट्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ चीजें एक्सचेंज करेंगे। और भाई कितना स्मूथ लगता है जब मेसी यहाँ पर सेटअप करता है अल्बा को और यहाँ पर अल्बा वापस से यहाँ पर लियोनेल मेसी को फीड करता है पहला गोल। भाई कितनी बार देखूं मैं उस पहले गोल को, मतलब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट मारा है, पीएसजी के साथ मारा है, यहां पर इंटर मियामी के साथ वो मार रहा है, अर्जेंटीना के साथ वो मारा है। भाई ये जो कर्ल कर, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, मूविंग बॉल के साथ प्लेसमेंट में लियोनेल मेसी सही में गोट है। देयर इज नो सिर्फ उसमें शोर कोट करने की जरूरत नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट है वो बेस्ट। भाई कोई मूविंग बॉल को प्लेस कोई नहीं कर सकता। तुम देखो एक ही गेम में 4-1 से मियामी हार रही है, उसके बाद उसमें पेनल्टी शूटआउट भी होता है, उसमें मेसी की फ्री किक भी आती है, उसमें मेसी का कमबैक भी आ जाता है और यहां पर अल्टीमेटली आपको एक 4-4 थ्रिलर देखने को मिलता है। इससे ज्यादा सेक्सी चीज यहां पर और क्या हो सकती है। और इंटर मियामी देखो मैं तुम्हें बताऊं इसके फायदे क्या क्या है। देखो फायदे यहां पर इस चीज के हैं कि वो प्लेयर्स जो कि बहुत, जैसे आज की मैं बात करूं डैलस से वेलेस्को था, और भाई कितना फिल्थी प्लेयर है भाई, वो कितना सेक्सी प्लेयर है यार वो। ऐसे जो प्लेयर्स हैं ना जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं, भाई वो मेसी की प्रेजेंस को ना यूज कर सकते हैं। भाई इट्स नॉट अबाउट यू नीड टू बीट मेसी, आप मेसी की प्रेजेंस में स्पॉटलाइट नहीं, लेकिन जो आप मेसी की प्रेजेंस में सबको आपको पता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही होगी, तब आप अपने क्वालिटी को शो कर सकते हो। और आज मैं कहूँ डैलस में वेलेस्को ने यही चीज किया था। अल्टीमेटली अच्छा लगा मेरे को ये मैच इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा लगा कि कोई टीम इंटर मियामी को लेजिट हरा सकती है। वही अलग यार, वही वाली बात हो जाती है ना कि अगर हम टोमाटिनी की बात करें तो उसको चाहिए भाई लाइक उसको पोजीशन वाला गेम चाहिए 60-70% वाला। आज लगभग 50% पे इंटर मियामी रुक गई थी बिकॉज डैलस को भी बॉल चाहिए था। जब डैलस के पास बॉल थी तो वो कुछ कर पा रहे थे। हाउएवर मैं वही बात कर दूं कि काउंटर पे गोल खा रही थी इंटर मियामी और काउंटर पे आगे भी ही खाती रहेगी। हु इज गोइंग टू स्टॉप देम? आई थिंक नोबडी। और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि इंटर मियामी अगर टैक्टिकली चल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो लियोनेल मेसी की फ्री किक है वहां पर, वो काम कर देगा। डेड बॉल पे कर्लर भाई सब में बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। इसी के साथ यार बात करते हैं कल की थोड़ी सी भैया क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो के। भाई तुम समझ रहे हो 17 दिन में भाई लगभग 8-9 गेम खेल चुका है एंड ही इज 38 ईयर्स ओल्ड। मान नहीं रहा है भाई वो। एंड द फैक्ट इज कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी लगती नहीं है कि फोर्स्ड है। भाई वो दिन पे दिन शार्प होता जा रहा है, गोल पे गोल स्कोर करते जा रहा है और 3 लगातार गेम में उसने गोल स्कोर किया। और कल का जो गोल था लाइक मेरे को आज भी याद है, हमने जब लास्ट वाला मैच उसका जिसपे उसने हेडर मारा था तो मैंने कहा था कि उसको अपनी हेडिंग एबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज उसको पता है कि वहां पर वो फोड़ सकता है किसी भी डिफेंस को। तब तुम में से किसी ने यहां पर कमेंट किया था कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी शूटिंग एबिलिटी को ना बहुत ज्यादा अडेप्ट करने वाला है और कल देखते ही नोज कि भाई यहां पर पहला टच थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसलिए यहां पर उसने भाई 1 टाइम शॉट मारा और वो भाई बैंग ऑन गोल गया। पता है अल नसर के रिगार्डिंग भी पता है वही चीज है जो मैं इंटर मियामी की। भाई वहां पर आपको फफाना की बात करूं, ब्रोजोविच की बात करूं, सादियो माने एंड टॉप ऑफ दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई इनकी प्रेजेंस शो होती है। मेरे को अभी याद है इस मैच की अगर बात करें तो मोरक्कन टीम जो खेल रही थी भाई 3 बार जीती हुई है अरब क्लब चैंपियंस कप, वो भाई
भाई नहीं अपना गेम इम्पोज कर पा रहे थे। इस गेम में अल नसर सही में बहुत अच्छा खेल रही थी। देयर वाज सम मोमेंट्स जहां पर आप ऑफ कोर्स कह सकते हो कि अल नसर का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा शेकी लगता है, काफी ज्यादा फिल्थी फ्लेकी सा लगता है कि हाँ भाई वल्नरेबल है, नहीं पास कर पा रहे। लेकिन द पॉइंट इसके, अगर उनके नए मैनेजर लुइस कैस्ट्रो की बात करें तो उसकी फिलॉसफी यहाँ पर बहुत सही है। उसकी फिलॉसफी यहाँ पर एक्चुअली में काउंटर अटैक की नहीं बल्कि पोजीशन बेस्ड गेम है, और उसको पता है कि तलिस्का को कैसे यूज करना है, उसको पता है कि यहाँ पर एलेक्स टेलेस को कैसे यूज करना है, उसको पता है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फोकस रखना है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट गिविंग अप। करीम बेंजेमा ऑलरेडी यहाँ पर बाहर हो चुके हैं और अब अगला मैच जो है वो यहाँ पर सेमीफाइनल्स में होने वाला है अल नसर का। आई थिंक यहाँ पर अल नसर फाइनल में चली जाएगी। कैन दे विन दिस कप? आई थिंक यस, बिकॉज यहां पर वही वाली बात हो जाती है कि यार क्योंकि इन टीम्स के पास क्लच बहुत ज्यादा है भाई। मेरे को आज भी याद है, मैं ये वाला टर्म तब यूज करता था जब ओले गुनार सोल्शायर के मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग में बात करता था, पर्टिकुलरली वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब आया था, बिकॉज उस टाइम में भी वहां पर क्लच वाले बहुत ज्यादा थे। नहीं, एक ही था, रोनाल्डो ही था बट वो बहुत बार क्लच कर पा रहा था उस गेम में। तो भाई यहाँ पर ये 2 गेम सोचो, मजा आ गया भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा से वही कंप्लेन कर रहा हूँ, आज भी वही कंप्लेन करूंगा। अगेन सऊदी को भाई अपनी ब्रॉडकास्टिंग को बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अच्छी करने की जरूरत है, काफी पॉलिश करने की जरूरत है अगर उसको मास ऑडियंस में जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंग्लिश में बताना है, मैं उनकी लोकल लैंग्वेज को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ऑफकोर्स पूरी दुनिया वो नहीं बोलती है, तो आपको इंग्लिश में आना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए भाई मेरे को नहीं सुनना आला बीबी क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो बार बार, रोनाल्डो भी चल जाएगा काम से। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी कम्युनिटी शील्ड की। 2011 के बाद से लगभग पिछले 12 साल में ऐसा 2 ही बार हुआ है कि जिसने कम्युनिटी शील्ड जीता और प्रीमियर लीग भी जीत गई हो। तो आर्सेनल फैन वाले ज्यादा खुश हो ही ना, लेकिन मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ, आर्सेनल कल सिर्फ इसीलिए जीत गई क्योंकि हालैंड नहीं खेला। भैया हालैंड अगर कल होता ना तो मजा आ जाता। अब तो हालैंड नहीं था, वो तो चोट वोट लग रखी है हालैंड के, हालैंड थोड़ा वेकेशन वगैरह पे, अगर हालैंड होता तो खेल देता। लेकिन कहाँ था हालैंड? हालैंड था कहाँ? और हालैंड था कहाँ से पहले मेरे को तो समझना है कि हालैंड क्यों था। जब हालैंड को गिलाना ही नहीं था भाई, जब हालैंड को सिर्फ मेरे ख्याल से घास वास नापने के लिए रखा होगा कि भाई देख ले छोटी बड़ी कहाँ पे है। बट देखो मैं सही बताऊं, एक चीज 2-3 चीज जो मैं निकाल पाया उस गेम से, आर्सेनल नहीं डरती मैनचेस्टर सिटी से, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग पॉइंट। कोई भी टीम जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट आप देखो ना, लिवरपूल हो जाए, लिवरपूल को आप एक्सेप्शन में डाल दो। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं, टॉटनहम की बात करते हैं, चेल्सी की बात करते हैं, आर्सेनल की बात करते हैं, ऐसा लगता है जब सिटी के सामने इनको खड़ा करते हैं तो इनकी पहली फट लेती है। ये पहली अंडररेटेड होते हैं, ये पहली अंडरडॉग की तरह जाते हैं। कल आर्सेनल अंडरडॉग की तरह गई और लगभग तुम सोचो कि अंडरडॉग की तरह जाने के बाद भी उन्होंने खेला भी वैसी। पहले 20 मिनट में 85% पोजीशन सिर्फ मैनचेस्टर सिटी पे थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भाई आर्सेनल ने अपने आप को बैक इन द गेम लेके आया, जो स्किन इन द गेम था कि गेम अब हम खेलेंगे, वो ना ही सिर्फ अट्रैक्टिंग था बल्कि एक्चुअली में वो इंपोजिंग था। भाई उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के धागे खोलने लग गए थे एक हद तक। अब देखो इस मैच के रिगार्डिंग में यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो कि मैंने काफी सही से नोटिस कर पाया। और भाई अच्छा मैच था भाई, लेजिट काफी अच्छा मैच था। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज हमको पता चल गई कि आर्सेनल नहीं डरती। देखो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इमोशनल मेलोड्रामेटिक सा आपका मूड होता है कि यार हाँ ये वही टीम है जिसको आप पिछले 8 इंसिडेंट पे नहीं हरा पाए। ये वही टीम है जिससे आप कहीं ना कहीं लास्ट सीजन आपने प्रीमियर लीग बॉटल कर दिया, डिस्पाइट आप यहाँ पर 2-2.5 महीने बने रहे थे यहाँ पर टॉप ऑफ द टेबल पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि आर्सेनल अंडरडॉग की तरह दिख भी रही थी और पहले 25 मिनट तो खेली भी। यहाँ पर 85% पोजीशन था मैनचेस्टर सिटी पे, लेकिन फिर जिस तरीके से यहाँ पर आर्सेनल ने अपना गेम दिखाया वो ना ही यहाँ पर अट्रैक्टिव था बल्कि इंपोजिंग भी था। मैनचेस्टर सिटी को बैकफुट पर डालने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गई थी। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर पहले हाफ में आर्सेनल वर द टॉप ऑफ द गेम, वो ए गेम खेल रही थी, वहीं मैनचेस्टर सिटी वो थोड़ा संभल रही थी यहाँ पर क्योंकि देखो यार हालैंड नहीं काम कर पा रहा था। अकांजी के अगर मैं पासिंग एंगल की बात करूं तो वो काम नहीं कर पा रहे थे। ग्रिलिश के मैं टचेस की बात करूं वो मदद नहीं कर पा रहे थे। तो एक वाला जो साइड था ना वो पूरी तरीके से पैरालाइज था। वहीं अगर मैं उधर बर्नार्डो सिल्वा की बात करूं इसमें तो यार मैं तुमको क्या ही बताऊं, देयर इज अ रीजन ना हुआ है कि बर्नार्डो सिल्वा के लिए पीएसजी की बात करें, बार्सिलोना की बात करें, खुद मैनचेस्टर सिटी की बात करें, क्यों पागल हुए जा रहे हैं। बर्नार्डो सिल्वा इज वन ऑफ द मोस्ट सिल्कीएस्ट प्लेयर जो कि मैं प्रीमियर लीग में करंट एरा में देख रहा हूं। भाई उसके पैर और बॉल में कोई डिफरेंस भाई है ही नहीं, कोई गैप यार, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है कि बॉल प्लेयर कहां से चुरा के लेके जाएगा। मेसी के वो पथ पर है भाई, ऑफ कोर्स उस वाले लेवल पे नहीं है लेकिन उसके आधे पे भी चला गया तो ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर। उसके पोजेशन,
उसका पासिंग सीक्वेंस और उसका गेम स्टेट को देखना अपने आप में भाई काफी ज्यादा मेस्मराइजिंग है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कोवाचिच की परफॉर्मेंस कैसी रही। देखो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कोवाचिच एक्चुअली में गुंडोगन को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुंडोगन के जो रन्स थे ना वो यहां पर कोवाचिच नहीं करता। कोवाचिच की बॉल प्रोग्रेसिव यहां पर थोड़ी वर्स है अगर हम बात करें गुंडोगन की, लेकिन कोवाचिच एक्चुअली में गार्डियोला को एक तरीके से हेल्प कर सकता है। अब अगर कल आप बात करोगे तो एक्चुअली में जो पेप की टीम अटैक कर रही थी वो एक 4-2-4 में कर रही थी, यानी कि 4 पीछे ही थे। आपने जॉन स्टोन्स को ज्यादा देखा नहीं होगा नंबर 6 या फिर मिडफील्ड में खेलते हुए, वो वहीं थे। अकांजी की बात करें, रूबन दियास की बात करें, स्टोन्स की बात करें या फिर वॉकर की बात करें, रॉड्री और यहां पर कोवाचिच की बात करें पिवट में थे, और आगे 4 की बात करें तो वैसे ही खेल रहे थे जैसे खेलते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम यहां पर क्या बन रहा था कि एक्चुअली में यहां पर जो कोवाचिच था भाई वो बॉल को पोजीशन रखने में और मदद करेगा। उसको कैसे वो यहां पर थर्ड मैन रन बनाएगा फ्रैंकी डियोंग वाले, गुंडोगन वाले, वो अभी नहीं क्लियर हुआ, शायद से वो उसके प्रोफाइल में है भी नहीं। एंड आई थिंक गार्डियोला अगेन कोवाचिच को यूज वो उसकी तरह ही करेगा, ना कि उसको किसी गेम में ट्रांसफॉर्म, किसी और प्ले में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। यहां पर आप कह सकते हो कि बर्नार्डो सिल्वा को राइट विंग से उठा के बीच में मिडफील्ड में लेके आना, ये इस चीज से भी ज्यादा मोटिवेटेड था क्योंकि अब आपने ग्रिलिश को उठा के फिल फोर्डन को वहां लिया है, क्योंकि आपको पता था कि वहां पर अकांजी और ग्रिलिश का काम नहीं बन रहा है, और फिर आपने यहां पर अर्लिंग हालैंड को भी हटा दिया, जो कि सही बात करूं तो काम बन रहा था, बिकॉज हालैंड कल के गेम में था ही नहीं। अच्छा, हालैंड के प्रोफाइल से मेरे को एक चीज याद है कि दिस इज वेयर ए डिफरेंस बिटवीन हालैंड एंड हैवर्ट्स। देखो हालैंड ने भी गोल स्कोर नहीं किया, लेकिन हालैंड ने एक्चुअली में फिर किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं किया। आप ये चीज मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन उसको वो नहीं कर रहा कि डाउन प्ले नहीं कर रहा मैं उसकी प्रोफाइल को। लेकिन अगर आप हैवर्ट्स की बात करोगे, देखो गोल उसने भी स्कोर नहीं किया, लेकिन टैक्टिकली ही इज वेरी यूजफुल फॉर अ मैनेजर। आपने उसको लाइक एज अ फॉल्स 9 खिलाया या फिर एज अ स्ट्राइकर खिलाया, लोन स्ट्राइकर खिलाया, लेकिन आपने फिर लास्ट में जाके उसको लेफ्ट मिड 8 पे खिलाया। दिमाग कितना काम करेगा देखो, आई डोंट नो, लेकिन वहां पर उस चीज से आपको पता चलता है कि वर्सेटैलिटी इस आर्सेनल टीम की सबसे बड़ी और सबसे अनप्रेडिक्टेबल वेपन है, जिसको ये बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं ना। आर्टेटा इस चीज को जानता है। देखो हैवर्ट्स की मैं बात करूं, उसकी पासिंग की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, या फिर उसके बॉल रिटेंशन की बात करूं, वहां पर आर्सेनल को मदद मिलेगी। गैब्रियल हेजुस अभी इंजर्ड है, उसकी जरूरत आने वाली है। अगेन मैं इस आर्सेनल की कैरेक्टर को लेकर भी काफी ज्यादा खुश हूं, काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। चाहे हम मार्टिन अडेगार्ड की बात करें, चाहे हम यहाँ पर मार्टिनेली की बात करें, या फिर इवन हम यहाँ पर विलियम सालिबा, या फिर अगर हम यूरन टिम्बर की बात करें, इनका जो कैरेक्टर है वो आपको दिखता है। एंड अगेन अगर हम आयरन रामसडेल की बात करें तो ऑलरेडी अमिट्स द न्यूज कि भैया यहाँ पर डेविड राया फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड कभी भी आ सकते हैं आर्सेनल में, रामसडेल इस चीज को क्लियर कर देता है व्हाई ही इज द नंबर 1 गोलकीपर ऑफ आर्सेनल। क्योंकि देखो यहाँ पर उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन मैं ये नहीं कहूंगा 10 on 10 थे, लेकिन अगर आप उसके रिफ्लेक्सेस की बात करोगे, आई थिंक लास्ट के 5-6 मिनट में तो गेम खत्म ही था। एंड ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी 1-0 से लीड कर रही थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रामसडेल एक आधा गोल और खा लेता तो गेम यहीं खत्म था। उसके रिफ्लेक्सेस काफी सही आए थे। डू आई बिलीव कि यहां पर कम्युनिटी शील्ड से कोई बहुत बड़ा तहस नहस होगी मैनचेस्टर सिटी? नहीं। सिटी हमेशा भाई गेम में थोड़ा आराम से अपना टाइम लेके आगे बढ़ती है, और सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी ट्रॉफीज खेलने को खेलना है। यूएफए सुपर कप है, फिर क्लब वर्ल्ड कप है, फिर प्रीमियर लीग, एफए कप, काराबाओ कप, चैंपियंस लीग, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत इंसिडेंट होंगे, बहुत चांस है, बहुत मौके हैं आर्सेनल के लिए बड़ी चीज़ है। बिकॉज सिल्वरवेयर इज ऐसी चीज़ होती है जो कि जब तक आपके पास आती नहीं, स्पर्स से पूछ लो भाई, नहीं आपके प्रोजेक्ट आप कितना ही एम्बिशियसली बना लो, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में सिल्वरवेयर नहीं है तो उस प्रोजेक्ट पे एक धब्बा हमेशा लगा रहेगा। चाहे आप बात करो यहाँ ओले गुनार सोल्शर की, चाहे आप बात करो यहाँ पर चोदले पोगलू, कोंटे या फिर जोसे मोरिनो की, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, एंड आर्टेटा इस चीज को सॉल्व कर रहा है, एंड दिस वाज अ बिग किक स्टार्ट जो कि उसको जरूरत थी।